पागल हो क्या करने जा रहे हो? उनसे मतलब नहीं है, पर एक एडवाइस दूंगी। यहाँ से कूदोगे ना तो एक हाथ या एक पैर सिर्फ इतना ही टूटेगा, लेकिन अगर वहां से कूदोगे ना तो पक्का मरोगे, आई गारंटी। ये सब तुमको मजाक लग रहा है? तुमको पता भी मेरी लाइफ में चल क्या रहा है? नहीं, पर मेरे पास बहुत टाइम है, बताओ ना। तुम हो कौन और मैं तुमको ये सब क्यों बताऊं? हे भगवान, कैसा टाइम आ गया। इतनी सुंदर सुशील लड़की तुमसे बात करने की कोशिश कर रही है और तुम भाग खा रहे हो। देखो, तुम्हें मरना तो है ही, 5 मिनट बाद मर जाना ना, लेकिन अगर तुम मुझे नहीं बताओगे ना कि तुम क्यों मर रहे हो तो मैं इस सस्पेंस में मर जाऊंगी कि तुम क्यों मर गए, और मेरी मौत की जिम्मेदार फिर तुम हो। अच्छा ठीक है, बताता हूँ, चलो। थैंक गॉड तुम मान गए। तुम्हें पता मैं ज्यादा बोलती हूँ ना या ज्यादा सोचने लग जाती तो मेरी यहाँ पे एक नस है वो फड़फड़ाने लग जाती है। तुम्हारे साथ ऐसा होता है क्या? तुम मेरी सुनोगी या मैं वापस जाऊं? पर तुम तो मरने आए थे ना। देखो, मेरी वजह से ना अपने प्लान्स वगैरह चेंज मत करो। तुम बोलो, मैं सुन रही हूँ। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी चीज को पूरे दिल से चाहा हो और वो तुमको ना मिली हो? ओह, अब मैं समझी। लड़की का चक्कर है बाबू भैया। तुम फिर से बोली यार। सॉरी। नहीं यार, लड़की का चक्कर नहीं है। आई गेट इट। जॉबलेस। ऐसा नहीं है, मेरे पास जॉब है। मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता हूँ, लेकिन उस कंपनी में मेरी कदर नहीं है। जब से मैंने कंपनी ज्वाइन की है ना, बहुत मन लगा के काम किया है। कभी किसी काम को मैंने बोझ नहीं समझा। पूरी मेहनत से और पूरी ईमानदारी से मैंने यहाँ काम किया है। और तो और इस साल मेरा प्रमोशन भी होना था। Congratulations। लेकिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कंपनी में कुछ और भी लोग हैं जो मेहनत कम करते हैं और अपने सीनियर्स के तलवे ज़्यादा चाटते हैं। और ऐसे लोगों के सामने ना हम जैसे लोगों को कंसिडर ही नहीं किया जाता। हमें रूड और एरोगेंट बोला जाता है। अरे भाई, हम तो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन कर रहे हैं ना, लेकिन नहीं। और फिर हम जैसों का हक ये सो कॉल्ड चमचे मार लेते हैं। लेकिन इसमें मरने की क्या बात है? वो तो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा ना। 4 साल से वेट कर रहा हूँ और तुम वो पहले इंसान नहीं हो जो मुझसे कह रहा है कि हो जाएगा। लेकिन कब होगा? जब भी मैं किसी अनडिजर्विंग इंसान को उस पोजीशन पे जाता हुआ देखता हूँ ना, जो मैं डिजर्व करता हूँ, तो बहुत दुख होता है। अब मैं ये सब चीज़ें नहीं झेल पा रहा हूँ, बहुत हो गया है मुझे, अब और नहीं जीना। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर मी। तुम तो कबूतर निकले यार। कबूतर? तुमने वो स्टोरी सुनी है बिल्ली और कबूतर वाली, जिसमें जब बिल्ली कबूतर को खाने आती तो कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे लगता है कि मैं एक बिल्ली को नहीं देख पा रहा तो बिल्ली मुझे नहीं देख पा रही है। तो कबूतर को लगता है कि खतरा टल गया, पर खतरा टलता नहीं है। तो वैसे ही तुम्हारे मर जाने से ना तुम्हारी प्रॉब्लम्स कुछ टल नहीं जाएंगी। मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपने घर में अकेला कमाने वाला हूँ। पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। बहन की शादी करानी है, 50 टाइप के लोन्स लिए हुए हैं। सोचा था ये प्रमोशन होगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। मैं चारों तरफ से घिर चुका हूँ। मेरे पास मरने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और तुम्हारी फैमिली, उनका क्या होगा? I mean, तुम आज उन्हीं के लिए परेशान हो ना। उनको खुशियाँ देना चाहते हो, बहन की शादी कराना चाहते हो, लोन्स भरना चाहते हो एंड ऑल दैट। तुम्हें लगता है तुम्हारे मरने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिकली? तो मैं और क्या करूं? मैं तंग आ गया अपनी इस लाइफ से। जब देखो तब मुझे झूठ बोलना पड़ता है। अपने घर वालों के सामने मुझे ऐसी एक्टिंग करनी पड़ती है कि मैं खुश हूं, जबकि मैं खुश नहीं हूं। रात को नींद की गोलियां खा के सोता हूं। मैं डिप्रेशन में पहुंच चुका हूं। मुझे अपनी जिंदगी अब अच्छी नहीं लगती। आई डोंट वांट टू लिव एनी मोर। मुझे इससे ना एक और स्टोरी याद आई। कौन सी? एक लड़की थी तुम्हारे जैसी, अपने हालातों से परेशान। उसे भी ना अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना था, बड़े सपने एंड ऑल दैट, लेकिन हर जगह से सिर्फ रिजेक्शंस मिलते थे। उसे लगता था कि उसका दर्द कोई नहीं समझ पाएगा, इसलिए वो किसी से शेयर भी नहीं करती थी। एक दिन इन्हीं सिचुएशंस की वजह से उसने अपनी जान दे दी। पर मैंने देखा है उसके घर वालों को, आज भी वो बहुत दुखी हैं। आई थिंक पहले उसके घर वाले खुश थे, कम से कम अपनी बेटी को देख तो पाते थे, उससे बात तो कर पाते थे। उनके लिए तो वही उनकी जिंदगी थी। उसके मरने से कोई सॉल्यूशन तो नहीं निकला, पर अगर आज वो जिंदा होती तो उसके माँ बाप ऐसे जीते जी मर नहीं रहे होते। हम बहुत सेल्फिश हैं यार, अपने बारे में सोचते हैं, अपनों के बारे में नहीं। जैसे हर ताले की एक चाबी होती है ना, वैसे भगवान ने हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन बनाया है। बस उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए।
तुम ठीक कह रही हो। अब तक मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, मैंने अपनी फैमिली के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। मुझे लगा था कि अगर मैं मर जाऊंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन शायद मेरे मरने के बाद सबसे ज़्यादा दुख मेरी फैमिली को होगा। थैंक यू सो मच, तुमने मुझे आज लाइफ का एक नया लेसन सिखाया है। थैंक यू सो मच। I know, I'm awesome. बाय द वे, तुम उस लड़की के बारे में इतना कैसे जानती हो? जब मुश्किल घड़ी में जिंदगी हमारा साथ नहीं छोड़ती, तो हम जिंदगी का साथ क्यों छोड़ें?